साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 185 से पृष्ठ क्रमांक 187। जाय कुंदर अंदरूहा ख्वेशरा दूर कुन अदराक गैर अंदेशरा, अर्थात भगवान के किसी सच्चे भक्त को अपने हृदय मंदिर में बैठाल ले। इसके सिवाय जितनी भी सूरतें तेरे दिल में हों उन्हें निकाल कर बाहर कर दे। यहाँ पर कुछ लोगों ने तो केवल गुरु की मुहब्बत, खिदमत और तावेदारी करना ही बतलाई है, और कुछ ने गुरु की स्थूल सूरत का ध्यान करना भी शिष्य के लिए लाजिमी बताया है, और उसमें यह दलील दी है कि मुरीद बेचारा स्थूल की कैद में है। उसके मन, बुद्धि और दृष्टि सभी स्थूल हैं, इसलिए सूक्ष्म तक पहुंचना उसके लिए कठिन है। फिर महान सूक्ष्म परमात्मा तक के लिए अपने को ले जाना और वहाँ के संबंध जोड़कर फैज़ हासिल करना और भी कठिन है। इसलिए दरमियान में अपने पीर को ले ले, क्योंकि वह दोनों ओर का मिला हुआ प्राणी है। नीचे के स्थूल मंडलों में रहता हुआ और हमारी तरह सारे व्यवहार करता हुआ भी वह ऊंचे सूक्ष्म मंडल में और दूर तक संबंध रखता है और वहाँ चढ़ता उतरता है। इसलिए ऐसे शख्स का वासिला बना ले और उसके जरिए फैज़ हासिल करे तो काम जल्दी बनता है। और यह वासिला या ज़रिया मुरीद को अपने पीर का होता है। मुरीद जितनी भी दिल से पीर की ताबेदारी ज़्यादा करेगा उतना ही फैज़ उसे ज़्यादा मिलेगा, ईश्वर की दया उस पर बरसेगी। पीर और मुरीद लिखा है, पीर या गुरु हर कोई नहीं है जो अपनी सारी वासनाओं का भेंट चुका हो और जिसकी मर्जी में नेस्त हो गया हो, जिसके आचरण में कोई भी काम धर्म के विरुद्ध न दिखाई दे, जो सच्चरित्रता और सदाचार का आदर्श हो गया और हर समय उसमें लीन रहने से उसके अंदर तद्रुपता आ गई हो, वह पीर या गुरु कहलाता है। ऐसों को ढूंढ के नाता जोड़ना चाहिए। जिनमें यह गुण न दिखाई दे वह पीर हरगिज़ नहीं है, उनसे दूर ही रहना में भलाई है। और मुरीद या जिज्ञासु वह है जिसके अंदर तड़प हो, पक्के इरादे वाला हो, जिसके दिल में सिवाय उसके और किसी वस्तु की चाहना न हो, जो गुरु का आज्ञाकारी हो और सब तरफ से निराश हो, गुरु के आश्रय पड़ा हो। गुरु की मोहब्बत इस कदर उसके असर कर गई हो कि हरदम हाजिर और गायब उसी की सूरत देखता रहे और उसकी खुशी में अपनी खुशी समझे। यह पीर और मुरीद के लक्षण है। यह साधना उसके यहाँ शगल राब्ता के नाम से कही जाती है। शगल का अर्थ है कि क्रिया के हैं और राब्ता परस्पर गुरु और शिष्य के एक तत्व और मिलाप को कहते हैं। गुरु को उचित है कि कभी किसी काल में भी अपने को सबसे बड़ा और पूज्य न जाने। अगर वह दूसरों से खिदमत ले तो सेवा या खिदमत के लिए उसे तैयार भी रहना चाहिए। रूहानी खिदमत तो वह सबकी करता ही है, पर यदि ज़रूरत पड़े तो उसे भी शिष्यों की तन और धन से सेवा करना वाजिब है। गुरु और शिष्य का रिश्ता पिता और पुत्र के समान होता है। कभी पुत्र पिता की सेवा करता है और कभी समय पर पिता पुत्र की सेवा करता है। दोनों में एकत्व का भाव होना चाहिए, यहाँ तक कि एक दूसरे का कष्ट सहन न कर सके, न दूसरे को दुखी देख सके। गुरु जब अपने शिष्य को तालीम करता है तो कभी कभी यह भी चाहता है कि उसकी परीक्षा करे। उस समय शिष्य को चाहिए कि बिना सोचा विचारी किए गुरु की शक्ति पर भरोसा करके जुट जाए। अपनी कमज़ोरी या गुरु के सम्मुख मौजूद होने से अदब का कुछ ख्याल न करे। कमज़ोरी का इसलिए कि जब गुरु से कनेक्शन है तो वहाँ से शक्ति की धार चली जा रही है, तो फिर काम पूरा न होने का कौन सा कारण हो सकता है। तुम तो केवल निमित्त रहे, काम तो वही शक्ति करेगी। और अदब असली यही है कि अच्छा बुरा जो कुछ वह हुक्म दे
उसको बिना आगा पीछा विचारे करने लगे। ऐसा करने पर गुरु प्रसन्न होता है और प्रेम करने लगता है। कुछ फ़कीरों में यह साधकों में ऐसी आदतें देखी जाती हैं कि जब कोई अपने से कमज़ोर आदमी उसके सामने आता है तो सारी हालत उसकी खींच लेते हैं और उसे खाली कर कर छोड़ देते हैं। उस वक्त मुरीद को चाहिए कि अपने गुरु की तरह मुतवज्जह हो जाए, अपने को यह समझे कि मैं नहीं बल्कि गुरु हैं। ऐसा करने पर उसकी भेजी हुई शक्ति लौटकर उसी पर जा गिरेगी और उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। जो शिष्य किसी दूसरे के सम्मुख जाते हुए अपने पीर को नहीं भूलते, उनकी सूरत का ख्याल बराबर रखते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और ऊंचे दर्जे वाले सच्चे फ़कीर तो ऐसी मुरीदों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी ओर से कुछ न कुछ उसे बख्शते हैं। ऐसी बख्शिश चाहे तो उसी को दे दें या गुप्त रूप से उसके गुरु के पास भेज दें और उनकी मार्फत मिले। लिखा है, शेख नेकरोज़ बुखारी अपने पीर के बड़े प्यारे मुरीद थे। यहीं पर अमीर बुरहान नाम के एक दूसरे मगर शक्तिशाली फ़कीर रहते थे। वह कहते हैं कि मैं जब भी अमीर बुरहान से मिलता तो वह हमेशा अपनी अंदरूनी कशिश से मेरे आंतरिक आनंद को छीन लेते और मुझे कोरा करके छोड़ देते। जब कई बार ऐसा हुआ तो एक दिन शिकायत करने अपने पीर के पास गया। मुझे देखते ही पहले से बोल उठे, क्या अमीर बुरहान की शिकायत करने आए हो? मैंने कहा, हाँ। कहने लगे, अब जब कभी वह तुम्हें छेड़ें तो तुम मेरा ध्यान करने लगना, समझना कि मैं नहीं वही हूँ। मैं यह शिक्षा लेकर एक दिन फिर उनके पास पहुँचा। उन्होंने अपनी आदत के अनुसार चाहा कि मेरे अंदर तसर्रुफ़ करें। मैंने दिल में हज़रत ख्वाजा का ख्याल लिया और यह विश्वास करके बैठ गया कि मैं नहीं बल्कि ख्वाजा साहब ही बैठे हैं। थोड़ी देर में अमीर बुरहान बेहोश होकर गिर पड़े। नोट: जिन लोगों ने साधना मार्ग में कदम नहीं रखा, उन्हें सच्चे और समर्थ महापुरुषों की संगति नहीं उठाई है, वह इस प्रकार की बातों को ढकोसला समझेंगे। मगर अभ्यासियों पर ऐसे अवसर आते रहते हैं। कभी कभी प्रतिष्ठा या मान के भूखे व राग द्वेष में फंसे हुए साधु या फ़कीर ऐसी हरकतें करते देखे जाते हैं। वह हमेशा अपने से कमज़ोर पर हमला करते हैं और अपनी संकल्प शक्ति से दूसरे साधकों की आंतरिक दशा छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसलिए अभ्यासियों का यही कर्तव्य है कि यहाँ तक मुमकिन हो किसी साधु या योगी से न मिले जो सबके गुरु से मिला है, उसी के पूरे करने के प्रयत्न में लगे रहें। एक ही बात सुनने, एक ही साधन पकड़ने और एक रास्ते पर चलने से लाभ मिलता है। ठौर ठौर भटकने पर, कभी इसकी राह कभी दूसरी राह पर चलने से सिवाय समय बर्बाद करने के कुछ नतीजा नहीं मिलता। इसलिए सबसे दूर रहकर अपना काम करे। हाँ, कोई तुम्हारे घर आ जाए, भूखा मंगा ना हो तो उसकी सेवा कर दो, उसकी खातिर करो, पर रूहानियत के विषय में उससे कोई बात ना करो और ना कुछ उससे चाहो। अगर मजबूरी में कहीं जाना पड़े तो जब तक उसके सम्मुख रहो, या तो अपने को गुरु रूप समझो अथवा ऐसा दृढ़ विश्वास कर लो कि यह हमारे और गुरु के बीच में गुरु खड़े हैं। इससे फिर कोई भय नहीं रहता। यह ऐसे नीच काम उच्च कोटि के महापुरुष नहीं करते, बल्कि वह लोग करते हैं जो बीच के हैं।